लास्ट वाला इसका एसी। अब इसमें अपना अगर शॉर्ट में होता क्या है कि हम डेटा को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करेंगे आपका अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ आएंगे, असेंडिंग मीन्स क्या होगा, ये तीनों पैराग्राफ पहले ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा आपका सी आएगा। और अगर इसको हम डिसेंडिंग करेंगे, ओके करेंगे, तो ये कैसे आएंगे आपके उल्टे आएंगे, पहले सी फिर बी और फिर क्या आएगा आपका ए। तो ये हमारा होता है कौन सा सिंबल आपका, पैराग्राफ वाला, सोहाइड वाला। अगर हमें ये चेक करना है कि हमने एंटर से कहाँ कहाँ लाइन चेंज की है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ हमने एंटर से लाइन को चेंज किया होगा वहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। और इसको नहीं देखना है तो हम वापस क्लिक करेंगे तो ये कैसे आएगा आपका नॉर्मल। अब इसी में आपका ये क्या होता है, स्टाइल होता है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, आपने हेडिंग बंद किया तो ये तीनों पैराग्राफ आपके इसी हेडिंग में क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे डिजाइन प्री डिफाइंड फॉन्ट क्या होते हैं आपको दिए जाते हैं। एक फॉन्ट से अगर आपको किसी से कुछ लिखना है तो आप उस पर क्लिक करके आसानी से क्या करोगे, उसकी डिजाइन को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप नॉर्मल करेंगे तो कैसे आ जाएगा आपका नॉर्मल आ जाएगा। एडिटिंग में देखो आपका फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये वही ऑप्शन है जो आपने पहले चलाए हैं। जैसे फाइंड मीन्स क्या होता, अगर हमें ये सर्च करना है कि इसमें आपका इंसर्ट कितनी बार लिखा, हम यहाँ आएंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे आपका, तो जितनी बार क्या लिखा होगा आपका इंसर्ट लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और रिप्लेस मीन्स क्या होता है, इंसर्ट की जगह हमें मान के चलो कुछ और लिखना, न्यू लिखना, हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये दो बार हमारा क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा आपका न्यू। ठीक है, यहाँ से गो टू मीन्स क्या होता है, अगर हमें एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना, हमें जाना 5वीं लाइन पे, तो हमारा जो कर्सर है वो कौन सी लाइन पे आ जाएगा आपका, 5वीं लाइन पे आ जाएगा। और पहली वाली लाइन पे जाना तो हम कहाँ जाएंगे, आपकी पहली वाली लाइन पे। इसमें आपका क्या होता, सेलेक्ट ऑल, पूरा डेटा एक ही बार में क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिलेक्ट ऑल चलाने के बाद अगर हम चला देंगे कौन सा आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये क्या नहीं होगा आपका, डीसिलेक्ट नहीं होगा, मतलब एक छोटा सा लॉक लग जाता है। इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तब जाके क्या होगा आपका ये खुलेगा। और इसी में आपका होता है ये वाला सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, मतलब पूरा एक जैसा डेटा आपका क्या हो जाएगा, एक ही बार में सिलेक्ट। ठीक है, तो ये वाले आपके ऑप्शन है। अब आएंगे अपन किसमें, इंसर्ट वाले इसमें। तो इंसर्ट में अपन जब आएंगे तो सबसे पहले होगा अपना कवर पेज। आप यहाँ आएंगे, ये इतने सारे कवर पेज आपको क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा पेज की डिजाइन क्या हो जाएगी, आपको चेंज हो जाएगी। मतलब पहला वाला आपका स्टाइलिश पेज आ जाएगा, बाकी के आपके नॉर्मल पेज आएंगे। जो कुछ आपको लिखना है वो आप सेकंड वाले पेज से लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो कवर पेज हमने लगाया है उसको अगर हमें हटाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको आपका हटा सकते हैं। फिर होता है इसमें ब्लैंक पेज, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, खाली पेज आपके इंसर्ट करा सकते हैं। और अगर हमें खाली पेज वहाँ से नहीं करना है तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे, तो जितनी बार हम एंटर की को प्रेस करते रहेंगे उतनी बार आपके नए पेज क्या होते रहेंगे, आते हैं। अब अगर इन पेजों को हमें हटाना है तो हम बैकस्पेस की को दबाएंगे तो ये पेज सारे के सारे पेज क्या हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक हट जाएंगे। केवल आपका एक ही पेज क्या होगा इसमें बचेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका होता है। पेज ब्रेक मीन्स क्या होता है, अगर कहीं से कोई पेज हमें क्या करना, आपका ब्रेक करना है, जैसे ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ से हमें ब्रेक करना है तो हम पेज ब्रेक करेंगे तो वहाँ से हमारा पेज क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक होगा। या हमें इस पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो हम यहाँ आएंगे, पेज ब्रेक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पेज ब्रेक। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होता है। आप देखो इसी में क्या होता है आपका टेबल बनाना। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ आएंगे। टेबल बनाने के लिए क्या होते हैं आपके अलग अलग नियम या अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। एक तो ऑप्शन आपका यही होगा कि जितने बाय जितने भी आपको टेबल बनानी है, यहाँ से उतने बाय उतने की टेबल के ऊपर आप क्या करेंगे, 4x4, तो आपकी एक टेबल बन के आ जाएगी। उसके बाद सेकंड क्या होता है, इसमें दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ आएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ आपने क्या किया 5x5 की टेबल बनानी, तो 5 कॉलम 5 रो, तो 5x5 की टेबल बन के आ जाएगी। इससे हमने बाहर क्लिक किया। और भी आपके तरीके होते हैं कि आप यहाँ आएंगे, ड्रॉ टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से भी आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से आप टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं।
आपको कॉलम रो क्या चाहिए, कितने चाहिए, वो आप यहाँ से क्या करोगे, सेट कर सकते हैं। फिर देखो इसी को हमने क्या किया कि हम यहाँ से बाहर आएंगे, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट में आओगे, यहाँ आओगे, ये एक्सेल जैसी टेबल बना सकते हैं। आपने एक्सेल के ऊपर क्लिक किया तो जैसे एक्सेल में टेबल बन के आ जाती है, इसमें आप कुछ लिखेंगे, इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल वाली टेबल आ गई। इसके नीचे भी हमें कोई और टेबल बनानी है तो हम यहाँ बाहर कर्सर लाएंगे, इंसर्ट में आएंगे, ये कोई टेबल है, यहाँ पर बहुत सारी डिजाइन दी जाती हैं, इस तरीके से आप डिजाइन को क्या करोगे, चेंज। ये तो आपकी क्या हो जाएगी, टेबल। अब देखो टेबल में कौन सी चीज क्या कहना है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसमें कितने कॉलम हैं तो 1 2 3 4, इसमें कितने कॉलम हो जाएंगे आपकी 4, रो कितनी हो जाएंगी आपकी 4, और टेबल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल कहलाता है। तो इसमें 4 सेल ये हो गए, 8 12 और 16 क्या हो जाएंगे आपके टोटल सेल हो जाएगा। तो इन सब टेबलों को हमने हटा दिया, हम इंसर्ट में आए, टेबल में आए, इंसर्ट टेबल में आए, हमने 5 में 5 की क्या की, आपकी एक टेबल बनाई, इस तरीके से टेबल क्या हो जाएगी आपकी बनके आ। आप देखो इसमें हमें डेटा फिल करना, तो हमने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम, यहाँ हमने लिख दिया क्लास, यहाँ हमने लिख दिया आपका एड्रेस, यहाँ हमने क्या लिख दिया आपका फीस। अब इसमें डेटा फिल करना, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपका डेटा को फिल कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। इनमें हमें नाम लिखने हैं तो हमने लिख दिया जैसे राजेश साहू, क्लास में डीसीए कर दिया, एड्रेस में आपका डब्ल्यू कर दिया, ठीक है। फीस में हमने लिखना दिया आपका, यहाँ हम आए, यहाँ हमने लिख दिया महेश कुशवाहा, क्लास में हमने डीसीए किया, इसमें भी हमने एड्रेस है आपका, यहाँ आएंगे, यहाँ हमने लिख दिया जैसे आपका उमेश विश्वकर्मा, ठीक है, डीसीए किया और इसमें आपका मीडिया कर दिया और फीस कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया आपका, तो ये हमारी टेबल बननी क्या हो जाएगी आपकी, तैयार हो जाएगी। यहाँ से इसको पकड़ के अपने हिसाब से क्या करेंगे, हम आपका छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टेबल क्या हो जाएगी आपके सामने आ जाएगी। आप देखो एक टेबल देखने में हमें क्या नहीं लग रही, प्रॉपर नहीं लग रही, तो इन सबको हम क्या करेंगे, आपको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसका भी क्या होगा आपका अलाइनमेंट होगा, इसको हमें कहाँ करना आपका सेट करना। हम क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा हमारा कहाँ आ जाएगा, आपका बीचों बीच आ जाएगा। किस कॉलम को कितना छोटा बड़ा करना है हम ऊपर से पकड़ के हम क्या करेंगे, आपका सेट कर सकते हैं। अब ये टेबल हमें देखने में कैसे लगेगी आपकी प्रोसेस। अब देखो हम बाहर क्लिक करते तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हम टेबल में क्लिक करते तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, डिजाइन वाला आ जाता है, ये कौन सा आ जाता है आपका लेआउट। आप इसमें देखो आपका यहाँ से सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी है टेबल की स्टाइल से। ये तो आपकी नॉर्मल स्टाइल है, आप यहाँ आएंगे, हमने इतनी सारी डिजाइन दी गई है, इसमें से हमने कौन सी डिजाइन ली आपकी, मान के चलो हमने ले ली आपकी ये वाली डिजाइन, तो इस डिजाइन में आपकी टेबल इस तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज। अब हेडर रो मीन्स क्या होता है, ऊपर वाली रो, ठीक है, और टोटल रो मीन्स क्या होता है, नीचे वाली रो। तो हमने हेडर रो पे टिक है, ये देखो टिक करेंगे तो ऐसे आएगी, अनटिक करेंगे तो ऐसे, ठीक है। टोटल रो नीचे क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगी, अनटिक करेंगे तो कैसी आएगी, नॉर्मल। बैंडेड रो का मतलब क्या होता कि आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो 3 कॉलम आपके अलग आएंगे, 3 रो, और कुछ रो आपकी कैसे आएंगी, अलग। वैसे ही होता फर्स्ट कॉलम, अभी देखो नॉर्मल है, टिक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, बोल्ड। लास्ट कॉलम करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका, बोल्ड। और बैंडेड कॉलम करेंगे तो ये देखो 3 कॉलम 1 2 3 ये अलग आएंगे, बाकी क्या आएंगे, अलग आएंगे। अब आप जिस तरीके से आप डिजाइन को चेंज करते हो उसी हिसाब से आपके ऑप्शन क्या करेंगे, फिर आपके बाद में काम करेंगे। जैसे जैसे आप डिजाइन चेंज करते जाओगे वैसे वैसे ये ऑप्शन अपना काम करना क्या कर देते, चेंज। ये आपका होता है सेटिंग मीन्स क्या होता है, हमें प्लान टेबल चाहिए तो हम यहाँ आएंगे, वापस यहाँ आएंगे और प्लान टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लान टेबल आ जाएगी। सेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसके पीछे अगर कोई कलर लगाना है तो पूरी टेबल में क्या लग जाएगा, आपका कलर लग जाएगा। सेटिंग को हटाना है तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ से हाइड करेंगे तो एक सेटिंग कैसी हो जाएगी, नॉर्मल। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, अगर आपने कर दिया नो बॉर्डर, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ये पूरी टेबल है आपने यहाँ से दिया नो बॉर्डर,
तो आपको केवल एक पॉइंट दिखाई देंगे, आपका पूरा बॉर्डर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और सब पे बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ आएंगे और बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर क्या हो जाएगा आपका लग जाएगा। ये ड्रॉ टेबल होता, जैसे हमने यहाँ से ये डिज़ाइन ले ली, यहाँ से ये साइज ले ली, ड्रॉ टेबल में आएंगे, ठीक है। ड्रॉ टेबल में आने के बाद अब हम जब टेबल बनाएंगे तो उसी बॉर्डर में हमारी टेबल क्या होगी, आपकी बनेगी। ये आपका इरेजर वाला ऑप्शन होता है, इससे हम क्या करेंगे, टेबल को आपका मिटा देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, केवल अभी हमें टेबल बना के देखना है और ये डिज़ाइन के ऑप्शन चलाना है। लेआउट में आपके काफ़ी सारे ऑप्शन, इसको बनाएंगे आपको कल, ठीक है। तो अभी इतने ऑप्शन